जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीके राज क्लासेस में। आज हम लोग एडिटोरिया का नया जो आया है करेंट अफेयर अर्धवार्षिक जो आया है करेंट अफेयर, उसका आज हम लोग कर रहे हैं। जनवरी से जुलाई तक पूरा करंट अफेयर है। बिहार एसआई एनटीपीसी एवं ग्रुप डी एवं बीपीएससी के लिए बेस्ट है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव से। शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया है? बताइए कौन भेजा है? ईएसए, यूरोपीय संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष आयोग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग के एकल खिताब किसने जीता? बताइए किसने जीता? नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं, है ना? कहाँ के हैं? सर्बिया के। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं महिला वर्ग के किसने जीता? महिला वर्ग के जीता है बारबोरा कैस्टोवा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पूछा जाता है राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। रोजर फेडरर कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। डोमिनिक थीम कहाँ की है? ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? बताइए किस देश के साथ किया है? इजराइल के साथ किया गया। इजराइल के साथ, है ना? इजराइल के साथ किया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? बताइए किस मंत्रालय की पहल है? ये शिक्षा मंत्रालय का पहल है। किस मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय का पहल है। क्या है? किसका पहल है? शिक्षा मंत्रालय। किसका है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? बताइए तो। शिक्षा मंत्री कौन बने? नया बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं, है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? वह है हमारे कौन है? बताइए तो। सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ है। उड़ीसा के कटक में हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का, है ना? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी का। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विवेकानंद के जन्मदिन पर। किसके जन्म पर? विवेकानंद। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए तो कौन है? रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा, है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बताइए कहाँ किया गया? ये किया गया मेघालय में, है ना? कहाँ किया गया? मेघालय। मेघों का घर मेघालय में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? किस संस्था के साथ किया? बताइए तो। ये किए हैं विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविस आर मालपास। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन। विश्व बैंक और IMF को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन। दोनों का सम्मेलन किस दिन है? बेटन वुड सम्मेलन। इसका भी मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए किसे दिया गया है? बताइए किसे दिया? कनेरू हम्पी। किससे संबंधित है ये? शतरंज से है। मिताली राज क्रिकेट से।
हिमा दास धावक है, ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है इसे, ढींग एक्सप्रेस। विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है, इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है विनेश फोगाट को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? ये नर्मदा नदी पर किया गया है। कहाँ? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? बालेश्वर से, महाबालेश्वर। गोदावरी त्रिवेंद्र की पठार से, त्रिवेंद्र की पठार से। ये बलतुई, मुल्तई है, बलतुई से निकलती है ताप्ती नदी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना का शुरुआत किया है? बताइए किसने की है? ये मध्य प्रदेश की है। कौन की है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान बने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भ्रष्टाचार को कम करने के पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बताइए किसने की है? किसने की है? बताइए। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। पहले कौन थे? पहले कौन थे इसके? कौन थे पहले इसके उपराज्यपाल कौन थे? इनके उपराज्यपाल पहले कौन थे? पहले कौन बने थे? पहले नहीं बने थे, पहले दूसरा बने थे। दिल्ली के कौन है? अनिल बैजल। लद्दाख के कौन है? आर के माथुर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 84वां। पहला स्थान पर कौन है? जापान। पहला स्थान पर कौन है? जापान। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? किस देश में? बताइए तो। संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। आगे चलते हैं। संचरण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? बताइए किस मंत्रालय ने किया है? पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया है। ये सब बदला गया है। आगे चलते हैं, बदला गया, जरा सा देख लेते हैं बदला गया तो। पेट्रोलियम मंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी बने हैं, है ना। आगे चलते हैं, और आगे चलते। कृषि मंत्री तो है नरेंद्र सिंह तोमर है। शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। खेल मंत्री कौन बने हैं? खेल मंत्री भी बदला गए, खेल मंत्री भी बदला गए, है ना। खेल मंत्री कौन बने हैं? खेल मंत्री कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर। कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया? सुनीत शर्मा। इसके पहले कौन थे? बीके यादव। बीके यादव थे, बीके यादव। आगे चलते हैं। देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने टॉयकथॉन 2021 का शुरुआत किया है? बताइए किसने किया है? शिक्षा मंत्री, महिला एवं विकास मंत्री, कपड़ा मंत्री, सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का स्थापना किस राज्य में की जाएगी? कहाँ की जाएगी? बताइए तो। कहाँ की जाएगी? छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसे किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? किसे किया गया है? मिलियादुतुराई। ऑप्शन ए, मिलियादुतुराई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? M.K. स्टालिन। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया है? ये की है महाराष्ट्र सरकार। कौन की है? महाराष्ट्र सरकार, है ना। महाराष्ट्र सरकार की है, उद्धव ठाकरे जी। आगे चलते हैं। किस रेल जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी लॉन्च किया है? किसने किया? बताइए तो। बासुकी लॉन्च। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर है, बिलासपुर, बिलासपुर है। कहाँ है? बिलासपुर। आगे चलते हैं। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क किस शहर में बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? बताइए तो। कहाँ बनाया गया? अहमदाबाद, गुजरात में, अहमदाबाद।
अहमदाबाद के अकेले अकेले कौन सी झील है? ककरिया झील है। कौन सी झील है? ककरिया। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां के सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया है। ये बगल में म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन सा राज्य छूता है? तो अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये चारों छूता है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। आगे चलते हैं। कितना सीमा लगाता है भारत? 1643। 1643 किलोमीटर सीमा लगाता है म्यांमार से सर, है ना। आगे चलते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? नायपीते। नायपीते। आगे चलते हैं। ओवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कहाँ के बने हैं बताइए, कहाँ के बने हैं? कहाँ के बने हैं? युगांडा के। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। 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 आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से बताइए तो? शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की वायुसेना के बीच एक्सडिडट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? बताइए, कहाँ किसके साथ किया गया है? ये किया गया भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ किया गया था? जोधपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? जोधपुर में। जोधपुर में। आगे चलते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस। पेरिस किस नदी पर? सीन नदी पर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार द्वारा कैसे सम्मानित किया गया है? बताइए, किसे किया गया? अमिता शेरवानी, केसरवानी, केसरवानी। आगे चलते हैं। केसरवानी, अमिता केसरवानी। आगे चलते हैं। शहरों को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक का शुरुआत किया गया था? थैला बैंक किसने किया? लखनऊ। लखनऊ ने किया, नगर लखनऊ नगर निगम। आगे चलते हैं। काला चावल उत्सव लखनऊ में मनाया गया। लखनऊ में काला चावल उत्सव मनाया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुरुआत किया है? किस क्षेत्र के लिए किया बताइए तो? कोयला खान के लिए। कोयला खान के लिए। आगे चलते हैं। अमित शाह गृह मंत्री है, और कौन कौन मंत्री बने हैं? अधिकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री बने हैं। सहकारिता मंत्रालय के सहकारिता मंत्रालय जो अभी नया बना है, सहकारिता मंत्रालय जो अभी नया बना है, नया मंत्री नया मंत्रालय बना है, इसके मंत्री अमित शाह बने हैं। कार्यकारी अमित शाह बने हैं। कार्यकारी बने हैं, अमित शाह बने हैं। आगे जो नया विभाग बना है, नया मंत्रालय, इसके पहले कौन था नया विभाग? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय इसके गजेंद्र सिंह है। आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देश की सूची में फिर से डाल दिया है? क्यूबा को डाला है। ये मध्य अमेरिका का देश है। मध्य अमेरिका का देश है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। क्यूबा की राजधानी कहाँ? हवाना है। आगे चलते हैं। नाइजीरिया के अबूजा, केनिया के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा देश सहयोगी बना था? कौन सा देश सहयोगी बना था बताइए तो? कौन सा देश सहयोगी बना था? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, पुल किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पर। किस नदी पर? फेनी नदी पर। फेनी नदी पर। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर की मांग में बाधित हुआ था? ये ताइवान का था। ताइवान का था। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। ताइपे। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय द्वारा किया गया बताइए तो? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया एक सहित 8 अन्य उपग्रह का किस प्रक्षेपण यान से जरिए से लॉन्च किया गया? किस यान से लॉन्च किया गया बताइए तो? PSLV CA-51। PSLV CA-51। PSLV CA-51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंडियन सुपर लीग 2020-21 का विजेता कौन सा टीम रहा बताइए तो?
कौन सा टीम रहा? मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियन का खिताब, पुरुष का खिताब किसने जीता? किसने जीता बताइए तो, किसने जीता? ली जी जिया। ली जी जिया। ली जी जिया। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? कौन बने बताइए तो, कौन बने? कौन बने? कौन बने? यजुर्वेंद्र चहल। यजुर्वेंद्र चहल। हाल ही में भारत रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ मौद्रिक जुर्माना लगाया था? कौन सा बैंक पर लगाया था? HDFC। HDFC पर, है ना। आगे चलते हैं। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद शपथ कौन लिए? पुष्कर सिंह धामी। कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ खेला हो गया है, 6 6 महीना पर बदल रहा है। 6 महीना हो ना, क्या बदल गया? खेला हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ के कोई मंत्री नहीं है, अगला साल चुनाव भी है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया है? महाराष्ट्र भूषण दिया जाता है, आशा भोसले को दिया गया। आशा भोसले। आगे चलते हैं। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन कौन बना? बताइए कौन सा रेलवे जोन बना? कौन सा रेलवे जोन बना बताइए तो, कौन सा रेलवे जोन बना? पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा रेलवे जोन? पश्चिम पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे मुंबई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? आर्च ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया। कहाँ किया गया? चिनाब नदी पर। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के लिए लर्निंग्स ऑफ लिटिल गुरु के लॉन्च किया गया? किस देश के लिए, किस देश में किया गया? कहाँ किया गया? बांग्लादेश। शेख हसीना। शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, है ना। आगे चलते हैं। गांधी शांति पुरस्कार इनके बाबूजी को मिले, मुजीबुर रहमान को। आगे चलते हैं। चीनी पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ सीरी पहल का शुरुआत किया है? किस देश के साथ किया बताइए तो, किस देश के साथ किया है? किस देश के साथ किया है? जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड, क्वाड में ही शामिल है। क्वाड, क्वाड में कौन कौन शामिल है? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है। आगे चलते हैं। क्वाड, क्वाड बहुत बेस्ट बुक है, पढ़ लीजिए इसको बढ़िया से। बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। हाल ही में लॉन्च किया गया ऑल टाइम एविक्यूट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन ब्रांड। किनके द्वारा? रस्किन ब्रांड। आगे चलते हैं। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट को पहली बार विवाद का विषय रहा? कहाँ शुरू किया गया था विवाद रहा? लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत का योजना का आवंटित राशि कितना था? कितना था? 64,180 करोड़। 64,180 करोड़। आगे चलते, अगला क्वेश्चन करते हैं। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना था? कुल व्यय बताना। कुल व्यय कितना था? 34,83,236। 34,83,236। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। थैंक्स, ख़त्म हो गया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। पूरा 16 सेट है, पूरा 16 सेट को करा देंगे हम लोग। बिहार एसआई के लिए, बिहार एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी, सब के लिए बेस्ट है। थैंक्स।